दोस्तों गोविंदा आज भले ही फिल्मों में काम नहीं कर रहे, लेकिन उनका स्टारडम आज भी किसी बड़े एक्टर से कम नहीं है। गोविंदा की गिनती 80 के दशक के हिट और हाई पेड स्टार्स में की जाती है। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत में ही कई सुपरहिट फिल्में दी। गोविंदा न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि उस दौर में अपने बेहतरीन डांस के लिए भी जाने जाते थे। मुंबई की चाल की तंग गलियों और गरीबी से निकलकर गोविंदा ने अपने दम पर इंडस्ट्री में खुद के लिए जो मुकाम हासिल किया, उसे पाने का सपना हर कोई रखता है। 80 और 90 के दशक में गोविंदा एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने उस वक्त के कई बड़े स्टार्स के पसीने छुड़ा दिए। एक तरफ सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे एक्टर्स थे, तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा का बोलबाला था। इंडस्ट्री में अंदर ही अंदर ऐसी चर्चा होने लगी थी कि गोविंदा एक दिन खान स्टार्स को खा जाएंगे। दोस्तों गोविंदा के बारे में ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने एक साथ 70 फिल्में साइन की, लेकिन यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अचानक कैसे उन्हें न सिर्फ फिल्में मिलनी कम हो गई, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जैसे गायब ही हो गए। आखिर जिसे आज के दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए था, वह फिल्मी दुनिया से गायब कैसे हो गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर गोविंदा के जीवन के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा 40 और 50 के दशक के जाने माने एक्टर थे। उनकी मां निर्मला देवी भी एक जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस थी। इनके पिता अरुण आहूजा का जन्म पाकिस्तान में हुआ। अरुण वहां से मुंबई आ गए और 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। वे एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए। कांटा रोड पर उनका एक खूबसूरत बंगला भी था। लेकिन जब गोविंदा के पिता की प्रोड्यूस की एक फिल्म बुरी तरह पिट गई, तो परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। इस फिल्म में अरुण आहूजा ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी। फिल्म पिटी तो परिवार को खूब नुकसान उठाना पड़ा और आर्थिक तंगी शुरू हो गई। ऐसे में गोविंदा के परिवार को तब अपना घर भी बेचना पड़ा। बाद में गोविंदा विरार चाल में रहने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और गोविंदा स्टार बन गए। गोविंदा ने बड़े होकर भले ही स्टारडम का स्वाद चखा, लेकिन उनका बचपन बेहद आर्थिक तंगी में गुजरा। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह राशन लेने दुकान पर जाते थे, तो बनिया अपनी दुकान के बाहर घंटों खड़े रखता था, क्योंकि उनके पास राशन के लिए पैसे नहीं होते थे। 21 दिसंबर 1963 को विरार महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो मां निर्मला देवी साध्वी बन गई। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा ने फिल्म लव 86 से एक्टिंग डेब्यू किया था। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसने गोविंदा को भी रातों रात स्टार बना दिया। गोविंदा के पास फिल्मों की बाढ़ आ गई। डेब्यू के 4 साल के अंदर ही गोविंदा ने 40 फिल्में कर ली। गोविंदा एक के बाद एक फिल्में कर रहे थे और हर कोई बस उन्हें देखता ही जा रहा था। गोविंदा ने एक बार कहा था कि डेब्यू के तुरंत बाद ही उन्होंने एक साथ 70 फिल्में साइन की। हालांकि गोविंदा उन सभी फिल्मों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें कुछ फिल्में छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इनमें से कुछ फिल्में बंद भी हो गई और कुछ के लिए वह अपने डेट्स नहीं दे पाए। गोविंदा ने कहा था कि उस समय उन्हें दिन या रात का होश नहीं रहता था और शूट के लिए एक सेट से दूसरे सेट भागते रहते थे। तब वह एक दिन में 5-5 फिल्मों पर काम कर रहे थे। लेकिन 2000 के दशक के आते आते धीरे धीरे वह सिल्वर स्क्रीन से गायब होने लगे। गोविंदा के करियर के खत्म होने के पीछे कई तरह की बातें सामने आई। बताया गया कि फिल्म के सेट पर वह अनप्रोफेशनल हो गए थे, अहंकारी हो गए थे। जिस डेविड धमन की फिल्मों से उन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया, उनसे उनका झगड़ा हो गया था। किसी भी कलाकार के लिए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गोविंदा अपनी कला में तो माहिर थे, लेकिन वक्त के साथ बदल नहीं पाए। रन बोला रन फिल्म में भी उनके साथ काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टर ने बताया था कि गोविंदा कभी कभी शूटिंग के लिए नहीं आते थे। ऐसे में उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता था
गोविंदा को लेकर फिल्मी सेट से ऐसी कई कहानियां और किस्से हैं। कहीं उनके नखरों से मेकर्स परेशान हो गए, कहीं उनकी लेट लतीफी से। जाहिर है ऐसे में डूबते करियर को संवरने का मौका कम ही मिलेगा। यह भी एक कारण रहा कि मेकर्स का मन गोविंदा से हटने लगा। गोविंदा के बाद के दिनों की फिल्मों में डू नॉट डिस्टर्ब, मनी है तो हनी है, लाइफ पार्टनर जैसी फिल्में बुरी तरह पिट गई। उन्हें सनी देओल की गदर से लेकर स्लम डॉग मिलियनेयर तक ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिल्में ठुकरा दी। इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि फ्लॉप साबित हो रहे करियर के कारण गोविंदा उन दिनों चिड़चिड़े हो गए थे। इस कारण वह छोटी छोटी बातों पर बिफर जाते थे। डेविड धवन से उनका झगड़ा हुआ, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य फिल्म मेकर से भी कहासुनी हो गई। वाजिब कारण यह भी है कि उनके इस रवैये के कारण कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। फिल्मों में अपनी डूबती नैया को देख 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और लोकसभा पहुंच गए, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में वह संसद से गायब ही रहे। फिल्मों में जूझ रहे गोविंदा की 2007 में पार्टनर रिलीज हुई, फिल्म हिट साबित हो गई। गोविंदा ने 2008 में राजनीति से दूर जाने का फैसला ले लिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में जाकर उन्होंने अपना समय बर्बाद किया और इस कारण उनके फिल्मी करियर को बड़ा नुकसान हुआ। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने ऊपर लगे अहंकार, गुस्सैल रवैये और सेट पर अनप्रोफेशनल होने जैसे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा, जब आप सफल होते हैं तो कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब मैं 14-15 साल अपने करियर में टॉप पर था तब सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था, लेकिन जब मेरी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। यही फिल्म इंडस्ट्री है जहां समय के साथ लोग और उनके रिश्ते बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, गोविंदा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।